बिहार के पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के सरासत गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा लगाया गया था, जिस प्रतिमा को बीते रात कुछ तुच्छ लोगों ने उस प्रतिमा को तोड़ दिया और तोड़ करके बगल के नहर में गिरा दिया, बगल के आहर में गिरा दिया, जिसके कारण प्रतिमा बहुत टूट गया। पीछे से गर्दन टूट गया, हाथ टूट गया, पैर भी पीछे से बहुत सारा टूट गया है, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जरा सोचिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को निर्माण किए और उस संविधान से हमारा भारत देश चल रहा है। हमारा भारत अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे भारत देश में हर वो चीज के लिए आजादी है। अगर आप पेड़ काट देते हैं तो उसके लिए भी सजा मिलता है, जानवर को मारेंगे उसके लिए भी सजा मिलता है। यानी कि इंसान से लेकर के पशु पक्षी पेड़ पौधा सभी को जीने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जिन्होंने संविधान बनाया उस इंसान को लोग अपमान कर रहे हैं। जरा सोचिए, अभी हम उसी गांव में हैं और उस गांव के उस पंचायत के सरासत जो गांव है ये अदला पंचायत में आता है और इस अदला पंचायत के मुखिया जो है वो प्रभा देवी हैं, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं आईबी प्रसाद। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया। थैंक यू सो मच। इस तरीके से बाबा साहेब के प्रतिमा को जो अपमान किया गया है, जो आपके पंचायत में है, आपके गांव में जो प्रतिमा लगा हुआ था, इसको तोड़ दिया गया है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, हम लोग को सुबह सुबह पता चला कि मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का मतलब प्रतिमा को तोड़ दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। जैसे ही मुझे पता चला तो हमने मतलब 6 बजे गए वहाँ पर और जाने से देखे कि मतलब बाबा साहब को मतलब प्रतिमा को तोड़ करके और बगल के नहर में ही जो है ना मतलब आहड़ में ही मतलब उसको बिक दिया गया है। तो इसको तो हम बहुत निंदा करते हैं, ये बहुत अपने दिल से जो है ना मतलब कंडेम करते हैं। जो भी किया है ये असामाजिक तत्व के लोग जो है ना, जिनकी मतलब कि जितना भी हम कहें मतलब कम है, हम इनको कड़ी निंदा करते हैं। ग्रामीण लोग बोल रहे थे कि आप जो प्रतिमा टूट तो गया है, उनकी मानसिकता को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं। एक चीजें है कि फिर से प्रतिमा बनाई जा सकती है, लेकिन जरा सोचिए कि प्रतिमा फिर बनेगा तो बनेगा ही, लेकिन फिर लोग तोड़ देंगे। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं जो इस तरीके के मानसिकता लिए हुए बैठे हैं? ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है भैया, ये पूरे देश की बात है। देश में कई जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को लोग तोड़ रहे हैं। पिछले बार जो है बक्सर में भी तोड़ा गया, बक्सर के डुमराव में, उसके बाद फिर भागलपुर में भी तोड़ा गया, अभी छपरा में तोड़ा गया। इस तरीके का आए दिन घटना देखने को मिल रहा है। देश के विभिन्न जगह पर इस तरीके का मामला आते रहा है। लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से भीमराव अंबेडकर का जो है अपमान लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं तो इसको मतलब कड़ी निंदा कर ही रहा हूँ और मैं अपने तरफ से अभी जैसे थाना अध्यक्ष महोदय आए और उनको मैंने लिख करके दिया है कि मतलब इस पर इंक्वायरी किया जाए और ऐसा नहीं कि हम लोग उसको छोड़ने वाले हैं। जैसे अभी उनको हमने जो लिख के दिया है तो उनके भाई जो भी मतलब इसमें संलिप्तता पाए जाए उनको मतलब अविलंब जो है ना उनको गिरफ्तारी किया जाए। और गिरफ्तारी ही नहीं, हम लोग मतलब बहुत से आदमी जो है ना मतलब उनके अगेंस्ट में जा कर करके अपने रिटर्न में देंगे और हम लोग सड़क पर भी आने का काम करेंगे। लेकिन वो इंक्वायरी मतलब अपने स्तर से देख रहे हैं, क्योंकि वो हमको आश्वासन दिए हैं कि अभी हमारे यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं, उसमें अपार भीड़ उमड़ रहा है, से हमको 1-2 दिन मतलब लगेगा, लेकिन फिर हम उसको देख रहे हैं। तो हम अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी होंगे मतलब वो बचेंगे नहीं। और जहाँ तक कि आप दूसरा क्वेश्चन किया कि फिर अगर बनेगा तो फिर टूटेगा, तो ऐसा नहीं है। वहां पर व्यवस्था किया जाएगा कि भाई नहीं टूटे। उसको क्या है कि हम लोग मतलब एक फिर से प्रतिमा लगाया जाएगा वहां पर, बिल्कुल लगाया जाएगा। जब एक बार लग चुका है तो प्रतिमा क्यों नहीं लगेगा? उन्हीं से संविधान चल रहा है, उन्हीं के लिखे हुए से मतलब पूरा देश चल रहा है और उनको हम मतलब नमन करने के लिए उनको हम नहीं रखेंगे। हमको मतलब फिर से उनका प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। और अबड़ी क्या है ना, पत्थर का होगा, वो तो सीमेंट का बना हुआ था, लेकिन अबड़ी पत्थर का बनाया जाएगा और बना करके उसको क्या है ना एक लॉक लगा करके उनको ग्रिल लगा करके दिया जाएगा ताकि कोई नेक्स्ट बार से तोड़ ना सके। क्या बात है, ये आपके तरफ से होगा?
नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा हमारे तरफ, हमारे समाज के तरफ से होगा। हमारे समाज कहेगा कि हाँ इस तरह से मतलब किया जाए। मेरा ये मतलब कहना है और मेरा मतलब ऐसा मन है कि अबरी हमारे बाबा साहब को जो भी प्रतिमा लगे तो वो ग्रेनाइट का लगे, ताकि मजबूत भी हो और उसका सुरक्षा घेरा किया जाएगा। ये मैं मतलब अपने तरफ से कह रहा हूँ और लोगों के सहयोग लेकर के ही करूँगा। मैं अपने से अकेला कोई कुछ नहीं करने वाला हूँ जी। ये मैं सभी लोग के सहयोग से आप अभी ग्रेनाइट के इस बार प्रतिमा लगवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा सोच और बहुत अच्छा प्रयास है। और ग्रामीण लोग भी बोल रहे थे कि मुखिया जी आए हैं और बोले हैं कि हम अगली बार जो है ग्रेनाइट का बनवाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया, लेकिन जरा सोचिए कि इस तरीके से अपमान भी हो रहा है। बनाने के लिए तो लोहा के भी बना देंगे, लेकिन उसको भी लोग तोड़ दे रहा है। तो ये मानसिकता ली हुए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। आखिर कौन ये लोग हो सकते हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं? ये सिर्फ यहाँ की बात, मैं पहले भी बोला कि यहाँ की बात नहीं है, बहुत जगह की बात है। और ये हमारे समझिए तो हमारे सिर्फ बाबा साहब के अपमान नहीं है, ये हमारे सब देश की अपमान है। ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं है, हमारे पूरे देश का अपमान है। क्योंकि उन्हीं के मतलब संविधान लिखा हुआ पर पूरा हमारा समाज चल रहा है और सबका न्याय मिल रहा है। और आज वो नहीं होते तो हम लोग का न्याय व्यवस्था इतना बढ़िया नहीं होता, इतना सुदृढ़ नहीं होता। आप मुखिया नहीं होते, आज मुखिया बिल्कुल नहीं हम होते, माइक नहीं लिए होते। बिल्कुल आप माइक नहीं लिए होते। वही तानाशाही चलता, वही राजशाही चलता। आज लोकतंत्र मतलब है और संविधान से ही चल रहा है, नहीं तो वो मतलब क्या है, राजशाही ही चलता। उन्हीं के कारण सब हम लोग मतलब आज इक्विवेलेंट है, समानता है। कहीं भी किसी को जाने का है मतलब अधिकार है, सबको पूजा करने का अधिकार है, सारा चीज है। जैसे आप समानता का अधिकार समझ लीजिए, या धार्मिक अधिकार समझ लीजिए, या शिक्षा का अधिकार समझ लीजिए, सबको समान रूप में बाबा साहब ने दिया है। तो ये मतलब सिर्फ बाबा साहब का मतलब अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवासी का अपमान है। जरा सोचिए, आप प्रतिमा तोड़ते हैं, अगर आपको बनना ही है तो उनके जैसा पढ़ लिख करके उनके जैसा आप काम कीजिए, आपका भी प्रतिमा लगेगा, है कि नहीं? हाँ, जैसे आपने अच्छा मतलब बोला कि अगर करना ही है तो आप भी पढ़ लिख करके उस तरह से मतलब कीजिए। मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब मतलब 4 गो पीएचडी किए हुए थे उस समय की, और 4 पीएचडी में मतलब कोई उस समय हमारे भारत के लोग नहीं थे। जो अर्थशास्त्र में 3 पीएचडी उनको मिला हुआ था, 1 लॉ में मिला है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कह रहे उस तरह से नहीं बनिए, आप उनका सिर्फ खाली 5% भी अनुसरण कीजिए, नकल कीजिए, तो आप महान हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मतलब बता ही नहीं रहा हूँ, ये हमारा विश्वास है कि सिर्फ 5% आप उनका कॉपी कर लीजिए, अनुसरण कर लीजिए, आप महान व्यक्ति बन जाएंगे। संविधान बढ़िया से पढ़ लीजिए ना, उसके बाद फिर आपके अंदर क्या बदलाव आता है वो आप खुद ही समझ लीजिएगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। संविधान जो तोड़ने वाले हैं उस संविधान के बारे में क्या जानता होगा? संविधान क्या है? वो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनका सिर्फ मानसिकता सिर्फ खाली जो है ना मतलब थोड़ा सा नीचा दिखाने का है और कुछ नहीं है। क्या लगता है कि एक आदमी ये काम कर सकता है? नहीं नहीं, एक आदमी का काम की बस की बात नहीं है। उसमें कम से कम हमको लग रहा है कि मतलब 3-4 आदमी का है काम, अकेले की काम नहीं है। वो 3-4 आदमी लग करके ही ये काम किया है। बाकी आप लोग को क्या कुछ कहना है? आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जो अपमान हुआ है बहुत ही गलत है। ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं है, हमारे संविधान का अपमान है। हमारा संविधान जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को बहुत सारे कई ऐसे लोकतांत्रिक देश है जो हमारे संविधान को फॉलो करके अपने देश का संविधान लिखे हैं, लेकिन हमारे संविधान को लोग इस तरीके से कदर नहीं करते हैं, उनकी प्रतिमा को तोड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।